हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल प्ले विद मैथ्स में। बच्चों, आज हम आपके लिए बहुत ही यूज़फुल क्लास लेके आए हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री में आपको आज हम बहुत अच्छे शॉर्ट ट्रिक्स सिखाएंगे। जो बच्चे जी मेंस, एनडीए, एयरफोर्स या नेवी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज की क्लास बहुत यूज़फुल होने वाली है। बच्चों, जब एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है और जब वो क्वेश्चन कुछ सेकंड में ही सॉल्व होने चाहिए, तो देखते हैं इन क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चों, बस 2 स्टेप आपको याद रखने हैं। पहला स्टेप, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसमें आप थीटा की जगह पे कोई एंगल डाल देंगे 0 से लेके 90 तक का। बस बात ये याद रखनी है कि कोई भी ऐसा एंगल नहीं डाल सकते थीटा की जगह पे जिससे कोई भी पद इन्फिनिटी हो जाए, कोई भी टर्म इन्फिनिटी हो जाए। ऐसा थीटा का मान नहीं डालना है आपको। दूसरा, जो हमने क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू डाली वही विकल्पों में भी डालनी है, आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल पी। टेन थीटा की वैल्यू आपसे पूछी है, तो हम बच्चों इसमें क्या करने जा रहे हैं, थीटा की पे वैल्यू पुट करते हैं। तो थीटा की पे हम 0 से लेकर 90 तक कोई वैल्यू डालेंगे। तो चलिए थीटा की पे हमने 0 डिग्री डाल दिया। थीटा की पे आप 90 नहीं डाल सकते क्योंकि सेक 90 इन्फिनिटी होता है, बाकी 0 हमने डाल दिया। तो देखिए सेक 0 की वैल्यू क्या होगी, आप जानते हो 1 होगी, प्लस टेन 0 की वैल्यू 0 ही होती है, इक्वल पी। तो यहां से पी की वैल्यू देखिए कितनी आई, 1 आ गई, पी की वैल्यू 1 आ गई। अब हमें जो पूछा है उसमें भी वैल्यू डाली है, तो थीटा की पे 0 डिग्री डालना है यहाँ पे। तो आप जानते हो टेन 0 का मान क्या होता है बच्चों, टेन 0 का मान 0 होता है, तो ये 0 हो गया। अब आप P की जगह पे 1, ये जो ऑप्शन दिए हैं उसमें P की जगह पे 1 डालिए, जो इससे मैच करेगा वो आंसर हो जाएगा। तो P बराबर 1 पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे P बराबर 1 पुट करने से ये 0 होने वाला है नहीं। जब P के पे यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये भी 0 होने वाला नहीं। P के पे यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 1 0, 0 अपॉन 2, ये 0 हो गया। तो ये आपका विकल्प है, बाकी ये 0 होने वाला है नहीं। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ गया। चलो बच्चों और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब यहाँ पे बस ये याद रखना है, थीटा की पे 0 से 90 तक ऐसी वैल्यू डालनी है जो कोई भी पद इन्फिनिटी ना हो जाए। तो बच्चों यहाँ पे हम 0 नहीं डाल सकते क्योंकि आप जानते हो कॉसेक 0 इन्फिनिटी होता है। बाकी आप 90 भी नहीं डाल सकते क्योंकि आपने कॉसेक 90 डाला तो कॉसेक 90 का 1 1 माइनस 1 0 और 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये भी नहीं डाल सकते। तो फिर कुछ अन्य वैल्यू डालिए, 30 डिग्री, 45, 60, जो आप ठीक समझें वो वैल्यू आप डालिए। जो भी वैल्यू डालनी हो ऐसी वैल्यू डालिए जिससे कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी रहे आपके लिए। तो चलिए मैं यहाँ पे थीटा की पे 30 डिग्री डालता हूँ। 30 डिग्री डालने से बच्चों क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। कैसे, कोसेक 30 आप जानते हैं, कोसेक 30 कितना होता है, 2 होता है। मैं लिखने के लिए ऊपर वाला क्वेश्चन मिटा देता हूँ जिससे आपको साफ साफ यहाँ पे दिखाई भी देगा। कोसेक 30 का मान कितना होता है बच्चों, 2 होता है। यहाँ कोसेक 30 का मान 2, 2 माइनस 1 1 आएगा, प्लस यहाँ कोसेक 30 का मान 2 होगा अपॉन कोसेक 30 का मान 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। बच्चों जब इसे जोड़ेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 3 2 6 प्लस 2 8 अपॉन 3 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई 8 अपॉन 3। अब 30 डिग्री यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं इसमें डालिए, जो 8 अपॉन 3 से मैच करेगा वो आंसर होगा। बहुत ईजी है। 30 डिग्री आप डालिए, 10 30 जानते हो 1 अपॉन रूट 2, सॉरी 1 अपॉन रूट 3, तो ये तो होने वाला है नहीं 8 अपॉन 3। यहाँ पे डालिए 30 डिग्री का मान जानते हो कॉट 30 अंडर रूट 3, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3 2 6, ये भी इसके बराबर नहीं है। इसमें डालिए 30 डालेंगे कॉट कोसेक 30 2 का स्क्वायर 4 4 2 8, 8 अपॉन 3 आने वाला है नहीं। इसमें डालिए सेक 30 का मान आप जानते हैं 2 अपॉन रूट 3, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 अपॉन 3, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन 3, कितना आ गया 8 अपॉन 3 आ गया, इससे मैच कर गया, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से बच्चों चेक करना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस थीटा प्लस साइन स्क्वायर 60 माइनस थीटा, ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर ऑप्शन में थीटा नहीं है तो आप कुछ भी डालिए, कुछ भी आप डाल सकते हो। तो यहाँ थीटा की पे जो भी आप वैल्यू चाहें डाल सकते हैं। जैसे थीटा की पे मान लीजिए मैंने 0 पुट किया यहाँ पे, यहाँ मैं लिख देता हूँ छोटा सा थीटा इक्वल मैं क्या पुट करने जा रहा हूँ 0 डिग्री। तो जैसे यहाँ 0 डालेंगे आप जानते हो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है,
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0, यहाँ पे 0 डालेंगे तो साइन 60 डिग्री, उसका मान √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, प्लस यहाँ जैसे ही आप 0 डालेंगे थीटा के बेस 0 तो साइन 60, उसका मान √3/2, स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। जोड़िए 3/4 प्लस 3/4 कितना हो गया 6/4, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3/2। देखिए कौन सा विकल्प सही है, ये वाला विकल्प आंसर हो गया। तो इस तरह से बच्चों बड़ी आसानी से आप आंसर निकाल सकते हो। चलिए इस तरह से कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन है आपके सामने, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा पूछा गया है आपसे। ये ऑप्शन है, आपको वही करना है, थीटा की पे कोई वैल्यू पुट करनी है। चलिए थीटा की पे अगर आप 0 डिग्री डालते हो तो यहाँ पे जैसे ही 0 डालो कॉस 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0। आपको पता है हर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। बाकी अगर 90 डिग्री डालते हो तो साइन 90 आप जानते हो, साइन सॉरी टेन 90 आप जानते हो इन्फिनिटी होता है, तो ये भी आप नहीं डाल सकते। 0 डिग्री नहीं डाल सकते, 90 डिग्री नहीं डाल सकते। बाकी 30 डिग्री 45 60 डिग्री में से कुछ भी आप डाल सकते हैं। चलिए हम डालते हैं यहाँ पे थीटा की कोई ऐसी वैल्यू डाली जैसे कैलकुलेशन सिंपल हो। तो यहाँ पे मैं थीटा की पे 60 डिग्री डालता हूँ, क्योंकि कॉस 60 का मान 1/2 होता है, कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। तो चलिए थीटा की पे हमने 60 डिग्री यहाँ पे पुट किया, थीटा इक्वल 60 डिग्री। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थीटा इक्वल 60 डिग्री यहाँ पे पुट किया हमने। साइन 60 का मान आप जानते होंगे, साइन 60 √3/2। कॉस 60 का मान आप जानते होंगे 1/2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, प्लस टेन 60 का मान आप जानते हैं √3 होता है, 1 प्लस कॉस 60 का मान 1/2 होता है। चलिए सॉल्व करते हैं इससे, क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 1/2 आएगा, ये 1/2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, √3 बचने वाला है, प्लस यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा ये 3/2 हो जाएगा, तो √3/3/2 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा। √3 से आप इसे √3 बार डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा √3 प्लस 2/√3। बच्चों जैसे ही आप प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 3 + 2 यानी 5/√3 हो जाएगा ये। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन है इसकी वैल्यू कितनी आई 5/√3। अब थीटा की पे आप 60 डिग्री डालेंगे, ये ऑप्शन है इसमें थीटा की पे 60 डिग्री डालने से जो 5/√3 आएगा वो आपका आंसर होगा। चलिए डालते हैं। तो थीटा की पे जैसे ही 60 डिग्री डालोगे कोसेक 60 आप जानते होगे 2/√3 होता है, सेक 60 डिग्री का मान आप जानते हो 2 होता है, तो कितना होगा 4/√3। जब हमें क्या लाना था 5/√3, तो ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए अभी अभी आपने निकाला है कोसेक थीटा डॉट सेक थीटा, कितना आया था 4/√3, तो इसके पे तो हम वही लिख देंगे 4/√3 माइनस कॉट थीटा, तो कॉट 60 का मान आप जानते हो 1/√3, ये लेस करेंगे तो कितना बचेगा 3/√3, जबकि हमें क्या चाहिए 5/√3, ये भी नहीं हो सकता बच्चों, ये हो जाएगा। कोसेक थीटा डॉट सेक थीटा कितना हो गया 4/√3 अभी निकाला था आपने, प्लस कॉट थीटा कितना होता है 1/√3 होता है, जैसे आप इसे प्लस करोगे तो क्या आएगा 5/√3, ये इससे मैच कर गया, तो ये सी ऑप्शन आपका सही है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, इतनी प्रैक्टिस काफ़ी है, बाकी आप अपने आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन ये और देख लेते हैं बच्चे, है टेन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल एम, टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल एन, देन m² माइनस n² पूछा गया है, ये क्वेश्चन मार्क। तो कैसे करेंगे, मैं ऊपर वाला क्वेश्चन मिटा देता हूं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाएंगे। बच्चों बस थीटा की पे आप क्वेश्चन में वैल्यू डालिए और ऑप्शन में वैल्यू डालिए, जो मैच करेगा वो आंसर होगा। थीटा की पे बस क्या नहीं डालना, जिससे किसी भी टर्म का मान इन्फिनिटी हो जाएगा, ऐसा मान नहीं डालना है। तो थीटा की पे हम 90 डिग्री नहीं डाल सकते, बाकी 0 भी नहीं डाल सकते, क्योंकि 0 डालने से क्या होगा tan 0 भी 0 होता है, sin 0 भी 0 होता है, तो m भी 0 हो जाएगा, n भी 0 हो जाएगा, तो सब कुछ 0 हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कौन सा विकल्प सही है। तो चलिए 30 से लेके 30 45 या 60 जो भी आप ठीक समझे यहाँ पे डाल सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे थीटा इक्वल 60 डिग्री डालता हूँ। थीटा के पे जैसे ही आप यहाँ पे 60 डिग्री डालेंगे तो tan 60 का मान आप जानते होंगे √3 प्लस साइन 60 का मान √3/2, कितना आएगा, ये आएगा 3√3/2, ये जैसे प्लस करोगे 3√3/2 आएगा।
ये किसकी वैल्यू आ गई, एम की वैल्यू आ गई। ऐसे यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, थीटा की पे वही 60 डिग्री वैल्यू डालनी है, तो tan 60 का मान √3, sin 60 का मान आप जानते हो √3/2, ये n की वैल्यू है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, लेस करेंगे तो √3/2, ये n की वैल्यू आ गई, ये m की वैल्यू और ये n की वैल्यू। अब ये क्वेश्चन में डालिए और विकल्प में डालिए, आंसर आ जाएगा। चलो क्वेश्चन में डालते हैं, तो m², तो इसका स्क्वायर करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो 27/4 माइनस n², इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 3/4, लेस कीजिए तो 24/4 मीन्स 6, तो आंसर कितना आया आपका 6 आया। अब देखिए यहाँ पे इसमें mn की पे वैल्यू डालिए, जो 6 आए वो आंसर होगा। तो चलो डालते हैं m × n, तो m है आपके पास, n है आपके पास, इसमें वैल्यू डालिए m × n, तो m × n करेंगे तो क्या आने वाला है, यहाँ पे देखिए m × n, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ m × n, तो 3√3/2 मल्टीप्लाइड बाई √3/2 कितना हो गया 9/4। अब जैसे यहाँ पे डालेंगे √9/4 कितना आने वाला है 3/2 आने वाला है। अब देखिए यहाँ पे यह कितना आएगा 2 × 3/2, यहाँ पे क्या आएगा 3 × 3/2, यहाँ पे 4 × 3/2। हमें कितना चाहिए आंसर 6 लाना है, जो 6 मैच करे वो आंसर, तो ये तो 6 है नहीं, ये 6 है नहीं, ये भी नहीं, ये आ गया 6, ये 2 से ये 2 बार कटेगा और ये 6, तो ये वाला आंसर मैच कर गया। तो बच्चों इस तरह से ऐसे सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगला ट्रिक देखते हैं बच्चों, ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन हमने रखे हैं। cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू देन cos की पावर n थीटा प्लस sec की पावर n थीटा इक्वल क्वेश्चन मार्क। कैसे करेंगे बच्चों, देखिए जब भी ये अपोजिट होंगे, देखिए ध्यान से, रेसिप्रोकल एक दूसरे के, जैसे cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है sec थीटा, sec थीटा का रेसिप्रोकल cos थीटा, तो जब भी ऐसे होंगे और इनका सम दिया हो 2, इनका योगफल 2 दिया हो, तो प्रत्येक की वैल्यू 1 और 1 हो जाएगी, इसकी भी वैल्यू 1 होगी, इसकी भी वैल्यू 1 होगी, तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 की पावर n 1 ही रहेगा, प्लस 1 की पावर n 1 ही रहेगा, तो आंसर क्या आएगा 2, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे जब भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल दिखाई दें और उनका सम 2 दिखाई दे, तो आपको उनकी वैल्यू 1 और 1 ले लेनी है, हमेशा 1 और 1 ही लेनी है। तो इसकी वैल्यू 1 और इसकी भी वैल्यू क्या लेनी है 1। चलिए अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें, tan थीटा की वैल्यू 1 लेंगे तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, प्लस 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, तो आंसर कितना आना है 2। तो कोई भी यहाँ पे जैसे कोई भी पद पूछा जाए, जैसे यहाँ पे 10⁵ थीटा प्लस cot की पावर कुछ अन्य दी जाए, जैसे मान लीजिए 7 थीटा, तब भी आंसर क्या आएगा, तब भी 1 + 1 2 ही आएगा। समझ गए होंगे सभी। इसके अलावा इसी क्वेश्चन में, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में आपसे कहा जाए sin थीटा की वैल्यू बताइए, तब आप क्या करेंगे, तो अभी आपको बताया था इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ पे वैल्यू 1 कब होगी, cot थीटा की वैल्यू 1 होती है 45 डिग्री पे, तो यहाँ पे 45 डिग्री आप पुट कीजिए, sin 45 की वैल्यू 1/√2, आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ पे मान लीजिए पूछा है आपसे, यहाँ पे आपसे पूछा है जैसे मान लीजिए sin थीटा की वैल्यू पूछी है कि sin थीटा की वैल्यू बताइए, क्या करेंगे, आपको बताया था अभी इसकी भी वैल्यू 1 लेंगे, इसकी भी वैल्यू 1 ही लेंगे। तो cos थीटा की वैल्यू 1 कब होती है 0 डिग्री, यहाँ पे 0 डाल दीजिए, तो sin 0 का मान 0, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप सभी आंसर निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों कुछ और ट्रिक्स देखते हैं। निश्चित है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे ये ट्रिक्स, और ये काफ़ी यूजफुल ट्रिक्स हैं, आप इनसे चुटकियों में क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 1-2 ट्रिक्स और देखते हैं बच्चों। जैसे अक्सर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है 2 + √2 + √2 + 2 cos 8 थीटा, इस तरह से अब पूछा जाएगा इसकी वैल्यू बताइए। यहाँ पर कुछ विकल्प दिए होंगे, आपको कुछ ऑप्शन दिए होंगे बच्चों। इसमें क्या करेंगे हम, इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। 2 cos a/2 की पावर n, ये फॉर्मूला काफ़ी यूज़फुल रहेगा आपके लिए। 2 cos a/2 की पावर n, यहाँ पे आपको बता दें a मीन्स क्या है, a मीन्स एंगल, a मीन्स एंगल यानी कोण, ये वाला कोण, इसे हम a बोलेंगे एंगल। और ये n क्या है, ये n है नंबर ऑफ रूट्स, n मीन्स नंबर ऑफ रूट्स, यानी ये वर्गमूलों की संख्या है। आप यहाँ पे लिख लेना n मीन्स नंबर ऑफ रूट्स, यानी वर्गमूलों की संख्या। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो 2 cos
एंगल कितना है 8 थीटा है अपॉन 2 की पावर n। तो 2 की पावर n देखिए कितने नंबर ऑफ रूट्स हैं 3, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 आपका आंसर आ जाएगा 2 cos 8 थीटा अपॉन, इसका मान क्या होता है 8 से 8 कैंसिल हो गया, आपका आंसर है 2 cos थीटा, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये फॉर्मूला केवल कॉस के लिए ही आपको यूज़ करना है। अगर यहाँ पे बाय द वे दोस्तों साइन आ जाए तो आप उसे cos 90 माइनस थीटा में तोड़ के कर सकते हो। चलिए एक दो ट्रिक्स और देख लेते हैं बच्चों कभी ऐसा क्वेश्चन आता है इस तरह से, tan a की वैल्यू दे रखी है मान लीजिए 1/2 और tan b की वैल्यू दे रखी है 1/3। अब वैल्यू जरूरी नहीं 1/2 1/3 ही हो, कुछ भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पे, और आपसे पूछा जाएगा a प्लस बी पूछा जाएगा, a प्लस बी इक्वल क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे ऑप्शन दिए होंगे 0 डिग्री 30 डिग्री, अन्य ऑप्शन होंगे जैसे 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, इस तरह से ऑप्शन है। क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, हमेशा हम देखेंगे tan a और tan b की जो वैल्यू है वो वैल्यू रेशनल है या नहीं, यानी परमेय है या नहीं है। अगर ये वैल्यू परमेय है, रेशनल परमेय, जैसे मान लीजिए tan a की वैल्यू हमें x दे रखी है x और tan b की वैल्यू हमें y, तो हम हमेशा चेक करेंगे x इंटू वाई यदि लेस देन 1 होगा तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, अगर आंसर में ऑप्शन में डिग्री में आंसर दिए हों तो ऑलवेज आंसर 45 डिग्री होने जा रहा है। बस क्या याद रखना है, tan a की वैल्यू यदि x है और tan b की वैल्यू y है, तब x इंटू वाई चेक करना है आपको। अगर x इंटू वाई लेस देन 1 है, मीन्स 1 से कम है, तो निश्चितः a प्लस बी की वैल्यू क्या होने वाली है 45 डिग्री होने वाली है। बस शर्त एक है कि x y दोनों रेशनल यानी परमेय होने चाहिए, परमेय। बच्चों ऐसा क्यों होता है, उसका रीज़न हम बताएं आपको। असल में tan a प्लस बी का जब हम फॉर्मूला खोलेंगे tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, जब भी उसमें ये वैल्यू डालेंगे तो जो आंसर आएगा वो रेशनल आएगा, परमेय आएगा। जब परमेय राशियों को जोड़ेंगे तो परमेय, घटाएंगे तो परमेय आएगा। जबकि tan 30 डिग्री 1/√3 परमेय होता ही नहीं, tan 60 डिग्री √3 परमेय होता नहीं। तो निश्चित आंसर क्या आने वाला है, यहाँ पे अगर लेस देन 1 है तो 45 डिग्री ही आने वाला है, 0 आ नहीं सकता। अगर ये एंगल की वैल्यू अलग अलग है तो 0 आ नहीं सकता, तो यहाँ पे 45 डिग्री आने वाला है। अगर बच्चों बाय द वे x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 आ जाएगा तो फिर आपका आंसर हमेशा 135 यानी 135 डिग्री ही आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने ये मान चेंज करके यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 और यहाँ पे लिख दिया 3। अब मैंने पूछा a प्लस बी क्या आने वाला है, तो 100% अब a प्लस बी क्या आने वाला है 135 यानी 135 डिग्री। यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑप्शन दिया होगा, निश्चित ही क्या दिया होगा 135 यानी 135 डिग्री आंसर होगा। तो बच्चे याद रहेगा। तो इस तरह से कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हमने यहाँ पे समझाए, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सभी दोस्तों को शेयर करें। उम्मीद है आप सबने हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।